हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक कॉइल है ABCD कॉपर वायर की बनी हुई है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है। चारों आर्म कॉइल की AB, BC, CD एंड DA ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। चलिए एक बार वो चेक कर लेते हैं कि कितना एंगल ये बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। आप देखेंगे जो आर्म AB है ये 90 डिग्री के एंगल पर है और BC जो आर्म है एंगल अल्फा एंड जो CD आर्म है ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है और DA ये भी कितना एंगल बना रही है, जो BC का एंगल है वही DA का एंगल है, अल्फा एंगल है। ओके, और ये हम अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी करंट कंडक्टर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को हम रखते हैं जिसके अंदर करंट I चल रहा है। ओके, तो कंडक्टर की लेंथ भी हमें मालूम है, कंडक्टर की लेंथ L है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने लास्ट लेक्चर में, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा। I क्या है, कंडक्टर में करंट है, L कंडक्टर की लेंथ है, B वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कंडक्टर रखा हुआ है और थीटा वो एंगल है जिस एंगल पर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा हुआ है। ओके, तो यहां पर भी हम इस कॉइल पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, जितनी भी इसकी आर्म है AB, BC, CD एंड DA इन सभी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है अलग अलग वो निकालेंगे और किस डायरेक्शन में लग रहा है वो चेक करेंगे। तो चलिए पहले आर्म AB को ले लेते हैं। तो फोर्स ऑन आर्म AB, तो AB पर जो फोर्स है उसको मान लेते हैं हम F1। F1 कौन सी आर्म की बात कर रही है, आर्म की बात हो रही है AB। आर्म AB के ऊपर जो फोर्स है F1 कैसे निकलेगा, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितना है B है, करंट इसका I है, इसकी लेंथ हमें नहीं मालूम, मान लेते हैं इसकी लेंथ है L और इसकी जो विड्थ है कॉइल की वो है W। ओके, इसकी विड्थ है हमारी W, लेंथ मालूम पड़ गई, विड्थ मालूम पड़ गई, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यस ILB साइन 90, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर इस आर्म का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा ILB। अब ये किधर बनेगा वो चेक करते हैं। डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये चेक करने के लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या, फर्स्ट फिंगर किसे रिप्रेजेंट करती है, यस मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इलेक्ट्रिक करंट एंड फोर्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, थंब। तो फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ किया, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस मिडिल फिंगर को हम करंट के डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। फर्स्ट फिंगर वहीं रहने वाली है, इसको वहीं रखेंगे, इसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ओके, देन थंब किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्ड, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स हमारा इस आर्म के ऊपर किधर लगेगा, अंदर की ओर लगने वाला है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है इनवर्ड, अंदर की ओर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी बात, जो आर्म BC है इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है हमारी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंगल अल्फा है। ओके, तो आर्म किसकी बात कर रहे हैं, आर्म BC के ऊपर जो फोर्स है उसको मान लेते हैं F2। I उसकी लंबाई कितनी है भैया, BC की लेंथ कितनी है W, IWB साइन अल्फा। यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, एंगल अल्फा है तो अल्फा ही रखेंगे। डायरेक्शन किधर होगी, हमारा डायरेक्शन ये है मैग्नेटिक फील्ड का और करंट किधर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। ये दिखाने के लिए थोड़ा सा आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक कॉइल है ABCD और ये थोड़ी सी ऐसे तिरछी रखी हुई है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो सामने से तो आपको ऐसा नजर आएगा, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड 90 है, यहाँ पे देखिए BC आर्म के साथ ये एंगल कितना बन रहा है, दिस इज BC, तो करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस कॉइल के अंदर, तो ये हमारा एंगल अल्फा है,
ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये अल्फा एंगल है। ओके गाइज, तो करंट की डायरेक्शन किधर है, ये इस तरीके से है, अलोंग दिस। ओके, ये हमारा करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर है, नीचे की ओर, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड हमारा इसमें ये फोर्स लगने वाला है, इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं नीचे की ओर, इक्वेशन नंबर 2। ओके, एक चीज और, ये जो कॉइल है इसका जो एरिया है, दिस इज कॉइल ABCD। ओके, इसका ये एरिया है, एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, एरिया वेक्टर किधर होगा, दिस इज द एरिया वेक्टर। ये जो है ये एरिया वेक्टर है, ये कॉइल है, कॉइल का ये इसे क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। तो कॉइल का एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो कितना है, दिस इज द एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर है जो नॉर्मल रहने वाला है कॉइल के साथ, ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा। अब हमें इतना अच्छे से पता है कि अल्फा प्लस थीटा पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल का जो एंगल है वो अल्फा है, बट कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल एरिया का जो एंगल है, एरिया वेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। दिस इज द नॉर्मल विद कॉइल, कॉइल के साथ ये नॉर्मल है। ओके, सो गाइज चलिए आगे देखते हैं। आर्म CD के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। अब आर्म CD की बात करेंगे, CD इस पर फोर्स मान लेते हैं F3, ILB sin 90, एंगल वहां पर भी 90 है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये बन जाएगा ILB। बट डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन है नीचे डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, करंट नीचे है तो थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड, बाहर की ओर, तो फोर्स किधर है, बाहर की ओर है। ओके, बाहर की ओर है तो डायरेक्शन बना दी हमने आउटवर्ड, इक्वेशन नंबर 3। और आर्म DC की अगर DA की बात करें, आर्म DA F4, इस पे फोर्स लगने वाला है, मान लेते हैं इस पे फोर्स लगेगा F4। अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर वाले के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो अगर इसमें फोर्स डाउनवर्ड था हमारा नीचे की ओर, ये F2, अंदर की ओर F1, आउटवर्ड बाहर की ओर F3, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर F4, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है। सो गाइज F4 कितना हो जाएगा हमारा, IWB साइन अल्फा, और ये किधर है, ऊपर की ओर, इक्वेशन नंबर 4। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें दो जो फोर्स है F2 एंड F4 बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, और एक ही लाइन में लग रहे हैं। तो ऐसे फोर्स जो एक ही लाइन में लगे, इक्वल और अपोजिट भी हो, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इनका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, ना ये नीचे जाने वाली कॉइल ना ऊपर जाने वाली, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। अब इन दोनों फोर्स को देखिए, ये जो दोनों फोर्स है ये इक्वल एंड अपोजिट तो है, बट कॉइल के अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं। और सोचिए कि ये मार्कर है मेरे पास, अगर मैं इस मार्कर के इस पॉइंट पर F न्यूटन का फोर्स इधर लगाता हूं और F न्यूटन का फोर्स इधर इनवर्ड लगाता हूं अंदर की ओर, तो क्या होने वाला है, ये रोटेट हो जाएगा अपनी एक एक्सिस पर। और यही होता है कॉइल के साथ, जब ये वाला फोर्स F1 और F3 इसके ऊपर लगता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट जरूर है, बट डिफरेंट पॉइंट्स पर है बॉडी के, इसलिए कैंसिल नहीं हो पाते, और ये कपल ऑफ फोर्स का वर्क करते हैं। कपल ऑफ फोर्स क्या करता है, बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करता है, राइट। तो एक कपल ऑफ फोर्स बन जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में क्या पैदा होता है, टॉर्क। तो यहाँ पर कोइल के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो F1 एंड F3 के बारे में हम लिखेंगे हियर F1 एंड F3, हियर F1 एंड F3 both are equal and opposite, but on different points of a body. So they try to rotate.
द बॉडी, एंड बॉडी में क्या पैदा हो जाएगा, टॉर्क। और वो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला था टॉ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो हमें मालूम है इन दोनों का। देखिए अब थोड़ा सा एक नया डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि ये फोर्स का परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आर्म है BC, ओके, BC है, ओके। यहाँ पर देखिए इस पर फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर। जब आप इनवर्ड, देखो यहाँ पे फोर्स किधर है, इनवर्ड, इधर अंदर की ओर है। यहाँ पर भी इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, ठीक है। और इस वाली पे आउटवर्ड है। लेकिन जब आप इसको ऊपर की तरफ से देखेंगे, टॉप व्यू, ये इसका टॉप व्यू है, तो आपको ये फोर्स कैसा दिखाई देगा, ये ऐसे है, देखिए ध्यान से, BC। तो BC के साथ इनवर्ड जो फोर्स है वो आपको कैसा दिख रहा है, ये BC है, ये देखिए आप कैसा नजर आएगा, ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आएगा। और ये फोर्स ऐसे इधर नीचे की ओर जाता हुआ नजर आएगा। है ये इनवर्ड, लेकिन हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कोयल को। जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये ऐसा नजर आता है, ओके। तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं और उस नए डायग्राम के अकॉर्डिंग अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे दोनों फोर्स के बीच का। डिस्टेंस तो W भी है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। चलिए पहले बनाते हैं BC, दिस इज BC, और ये BC मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा, ओके। और ये जो फोर्स है यहाँ पर B पॉइंट पर, वो किधर लग रहा है, ऊपर की ओर हमें नजर आएगा। जब इसका टॉप व्यू देखेंगे, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ये किधर ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आएगा। और ये वाला फोर्स C पॉइंट पर जो लग रहा है, ये नीचे की ओर जाता हुआ नजर आएगा। ये हमारा F2, F1 सॉरी, एंड दिस इज F3। दो फोर्स लग रहे हैं BC के ऊपर, तो ये BC को रोटेट करेंगे, ओके। चलिए अब ये हमें मालूम है B से C तक की लेंथ W है, ये हमें पता है। और ये एंगल भी हमें मालूम है, ये एंगल भी हमें मालूम है, थीटा है। अगर ये थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, ध्यान दीजिए, ये एंगल कितना 90 डिग्री है, तो अपने को इतना पता है कि ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। अगर ये पूरा 90 का है, क्योंकि जो एरिया का वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो BC आर्म के साथ क्या था, नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पे, ये पूरा 90 है, ये अल्फा है, ये थीटा है, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये कितना है, ये थीटा है, राइट। क्योंकि इन दोनों का सम कितना होने वाला है, 90। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है अल्फा, तो ये कितना बन गया हमारा, थीटा, ओके। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये B से CDE, इसको E मान लेते हैं, तो ये BE इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल हमारा थीटा है और हमें BE चाहिए, तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा। इन ट्रायंगल BCE साइन थीटा परपेंडिकुलर BE अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, W, तो BE सॉरी नॉट BC, BE इज इक्वल टू W साइन थीटा। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो हमारे पास फोर्स है गाइस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टॉर्क निकालने में क्या दिक्कत है, टॉर्क निकाल देते हैं। चलिए अब इसको आगे करते हैं। So torque tau is equal to force ILB साइन 90 हो, तो ILB था हमारा F1 और F3 की वैल्यू, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी, W साइन थीटा, W साइन थीटा।
तो लेंथ इनटू विड्थ क्या बन जाती है हमारा एरिया। तो इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं आई ए बी साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। अगर लपेटों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के अंदर n है तो फिर टॉर्क हमारा क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, मान लीजिए कॉइल है तो दिस इज द एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है हमारा थीटा। थीटा ये वाला है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा टॉर्क। चलिए और देखते हैं आगे। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये इसका वेक्टर फॉर्म है गाइस, ये वेक्टर फॉर्म है। स्पेशल केस देखते हैं, टॉर्क कब हमारा मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, 0 डिग्री कब होगी, 0 डिग्री के लिए ये आपको समझना पड़ेगा। ये हमारी कॉइल है, दिस इज द नॉर्मल ऑफ कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और इसके बीच में एंगल थीटा है, इनके बीच में भी 90 है। तो 0 डिग्री कब होगा, 0 डिग्री होगा जब कॉइल रोटेट होके ऐसे हो जाएगी। तो नॉर्मल के साथ एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल इस टाइम पे क्या है, 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो फ्लक्स तो मेरा क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड आर पार हो रहा है, फ्लक्स मैक्सिमम है। बट टॉर्क कितना है, टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा भैया, 0 मिनिमम। मिनिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है और कॉइल इस तरीके से रखी हुई है उसके सामने ए बी सी डी, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल। तो अब एंगल कितना, 90 डिग्री। इस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90 की वैल्यू 1 मैक्सिमम। ओके, तो जब टॉर्क मैक्सिमम होगा उस टाइम पर फ्लक्स क्या होगा, उस टाइम पर फ्लक्स हो जाएगा 0। जब टॉर्क मैक्सिमम होगा उस टाइम पे फ्लक्स 0। जब फ्लक्स मैक्सिमम टॉर्क 0, इतना याद रखेंगे, फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो टॉर्क 0 होगा, और फ्लक्स 0 होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हमारा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गाइज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।